नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के अंतर्गत पशुओं के बारे में। दोस्तों, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला है बाघ। दोस्तों, बाघ से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। बाघ जंगल में समूह में रहते हैं। दोस्तों, जो बाघ होते हैं वो जंगल में समूह में रहते हैं। बाघ की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। दोस्तों, जब बाघ गुर्राता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ का बच्चा लगभग 2 से 3 केजी का होता है। दोस्तों, जो बाघ का बच्चा होता है उसका वजन 2 से 3 केजी का होता है। बाघ की अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा कि बाघ की अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होता है। भारत में सर्वाधिक बाघ कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। तो दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, बाघ जो होता है उसकी सुनने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही तीक्ष्ण होती है। वो वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। दोस्तों, इसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है। तो दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आपके यहाँ से प्रश्न कई बने हैं तो इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका हाथी। दोस्तों, हाथी से आपके परीक्षा में हमेशा एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाथी झुंड में रहते हैं। दोस्तों, जो हाथी होते हैं वो झुंड में रहते हैं, जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में दिख रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। दोस्तों, जो एक बड़ा हाथी है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। दोस्तों, जो हाथियों को झुंड होता है उसमें सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। इनका गर्भधारण काल 22 माह का होता है। दोस्तों, हाथियों का गर्भधारण काल 22 माह का होता है। इनके समूह में 10 से 12 हाथी वो बच्चे एक झुंड में रहते हैं। दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो हाथियों का समूह होता है उसमें 10 से 12 हाथी वो बच्चे एक झुंड में रहते हैं। इन्हें गंदे पानी वो कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। दोस्तों, जो हाथी होते हैं उन्हें गंदे पानी वो कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम तक होता है। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि 3 महीने के हाथी का बच्चे का वजन कितना होता है तो 200 किलोग्राम तक होता है। आगे देखते हैं। हाथी मात्र 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दोस्तों, जो हाथी होते हैं ये बहुत ही कम सोते हैं। ये बस केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। यह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी जीव हैं। दोस्तों, जो हाथी है वो पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी जीव है। तो दोस्तों, इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका गिलहरी। गिलहरी एक ऐसा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने तो गिलहरी को देखा ही होगा पेड़ों पे। दोस्तों, ये एक ऐसा जीव है जिसके दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिस कारण वो हमेशा कुछ न कुछ कुतरता रहता है। दोस्तों, इसलिए गिलहरी जो है वो हमेशा कुछ न कुछ खाता रहता है ताकि उसके दांत ना बढ़ पाए, जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में दिख रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका रेशम कीट। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। यह अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। दोस्तों, ये अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका स्लाथ। यह भालू जैसा दिखता है। दोस्तों, जो स्लाथ है ये सेम भालू जैसा दिखता है। ये दिन के करीब 17 घंटे तक पेड़ों पर उल्टे लटक कर सोते हैं, जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये पेड़ों पर किस प्रकार से लटक कर सो रहे हैं।
यह पत्तियां खाते हैं या सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। दोस्तों जो स्लॉथ है यह पत्तियों को खाता है और सप्ताह में सिर्फ एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है। यह अपने 40 साल के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। यह मध्य अमेरिका व दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यदि पूछा जाता है आपसे तो ये मध्य अमेरिका व दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। यह बहुत ही शांत रहने वाला जीव है। जो स्लॉथ है इनका स्वभाव बहुत ही शांत होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका सांप। सांप दोस्तों सरीसृप प्रजाति का जीव है। दोस्तों यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि सांप किस प्रजाति का जीव है तो सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। दोस्तों भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला आपका नाग, दूसरा करैत, तीसरा अफाई और चौथा दुबैया। चलिए आगे देखते हैं। इनके कान नहीं होते हैं। दोस्तों जो सांप होते हैं इनके कान नहीं होते हैं, परंतु कंपन से पहचानने की क्षमता अत्यधिक तेज होती है। दोस्तों ये कंपन से बहुत ही तेज पहचान लेते हैं। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके इधर उधर घूमता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे लंबा जीव अजगर है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव कौन सा है तो दोस्तों वो अजगर है, जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में दिख रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वो जहर छोड़ता है। तो दोस्तों आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों आपसे ऐसे पूछ लेगा जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे सांपों के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो दोस्तों यदि आपने अच्छे से स्टडी किया होगा तो उनका उत्तर आप दे पाएंगे। दोस्तों सीटेट का एक मस्ट चीज़ है कि आपको जो ऑप्शन होते हैं वो चारों सही लगते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आपने अच्छे से स्टडी किया होगा तो उन ऑप्शन में से जो सही रहेगा आप उनको टिक कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।